रुद्रपुर के वार्ड नंबर 4 बधाईपुरा मोहल्ले की सफाई न होने पर वार्ड वासियों ने निगम की मेयर और वार्ड के पार्षद के खिलाफ किया प्रदर्शन। रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप वार्ड नंबर 2 के खेल मैदान की बदहाल दुर्दशा। रुद्रपुर पोस्ट ऑफिस में लगी बेरोजगारों की भीड़, सैकड़ों बेरोजगारों ने भरे समूह ग के फॉर्म। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई बार सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर वार्ड के पार्षद और मेयर को अवगत कराया गया, लेकिन सफाई नहीं कराई गई, जिस कारण मोहल्ले में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके चलते बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। पर पार्षद और मेयर को इस बात से कोई लेना देना नहीं है और वार्ड में बच्चों को खेलने के लिए बने पार्क पर भी अवैध कब्जा किया हुआ है। कोई पार्क में अपनी भैंस को बांध रहा है तो कोई अपनी गाड़ी को पार्क में खड़ी कर रहे हैं, जिससे बच्चों को खेलने के लिए दूसरे पार्कों में जाना पड़ता है। पर रुद्रपुर नगर निगम को इस बात में कोई सरोकार नहीं है। इसलिए क्या है कि ये स्कूल के जस्ट बराबर में इधर पार्क भी है। यहाँ किसी का शादी ब्याह पार्टी वगैरह होती है तो बहुत परेशानी होती है। बराबर में बच्चे हैं, स्कूल आने में बड़े छोटे छोटे गरीबों घर के बच्चे हैं और बीमारी फैलने की आशंका। कई बार हमने फ़ोन पे संपर्क उनको सूचना दी है, लेकिन वो यहाँ के नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं वो आते हैं और आके यहाँ बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, चले जाते हैं। और यहाँ पे कभी कुत्ता मरा पड़ा होता है, कभी कुछ मरा पड़ा होता है, उसके लिए हमें कई बार जो सफाई कर्मी हैं वो आते हैं और आके यहाँ बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, चले जाते हैं। और यहाँ पे कभी कुत्ता मरा पड़ा होता है, कभी कुछ मरा पड़ा होता है, उसके लिए हमें कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है और इसी करके हमने प्रदर्शन किया है। रास्ता है ब्लॉक कर दिया। आज से तकरीबन 10-15 साल पहले ट्रांजिट कैंप के हर ब्लॉक में एक पार्क हुआ करता था, परंतु समयांतराल में प्रशासन की अनदेखी और हो रहे औद्योगिकरण के चलते सारे पार्क भूमाफियाओं के द्वारा घेर लिया जा चुका है। यह खेल मैदान आज की तुलना में 3 गुना बड़ा हुआ करता था, परंतु 7 परिवारों को पुनर्वास के तौर पर खेती की जमीन आवंटित कर दी गई, जिससे यह खेल मैदान का आकार घटकर 1/3 रह गया। इसी मैदान पर समय समय पर जिला एवं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ करता था, जो कि हमारे प्रदेश का राज्य खेल है। आज स्थिति यह है कि खेल मैदान में कूड़ा का निस्तारण नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। मैदान के इर्द गिर्द आबादी हो जाने से इन घरों का पानी मैदान में भर रहा है, जो कि दलदल का रूप ले रही है, जिससे स्थानीय युवाओं में एवं आम लोगों में काफी आक्रोश है। ना हमारे दर्शकों लोगों की बैठने की जगह है। अगर लोग बैठने की जगह होता है तो खेत वाले मार मारी पीटा-पीटी करना शुरू कर देते। मरने का कारण ये है कि फील्ड के बगल में आबादी बनी हुई है, उनका सारा घरों का पानी हमारे फील्ड में आता है और माना करने पर भी वो लोग झगड़ा करने पर उतार हो जाते हैं और बाउंड्री करवाने का कृपा दबंग किस्म के लोग हैं साहब, हमारे बच्चों को भड़काते रहते। इसमें ये जितना गटर का पानी है इसमें फील्ड में आ रहा है और फील्ड का जमीन जो है घेर रखा है, जमीन जोत रहा है और कूड़ा कबाड़ा सब ये सब फील्ड में फेंका जा रहा है, गंदगी फेंका जा रहा है, मलबा फेंका जा रहा है, ये सब काम हो रहा है और फील्ड का ऊपर अत्याचार भी हो रहा है। स्कूल के बच्चे के लिए भी रास्ता नहीं है और स्कूल के बच्चे भी परेशान है, कभी कीचड़ में घुस जा रहा है, कभी टट्टी में घुस जा रहा है और पानी में बारिश पूरा मैदान में भर रहा है। हाँ, तो आप लोगों ने किसी को बताया है? हमने डीएम कोर्ट में भी ज्ञापन सौंपा था, ग्राम पंचायत का प्रधान को भी बताया, सबको बताया और मान लो डीएम कोर्ट में भी जाके एप्लीकेशन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और सबसे अनुरोध है इस फील्ड को बचाया जाए और ये बच्चे को भी बचाया जाए। सभी हम यही खिलाड़ी यही चाहते हैं कि हमारे जो मैदान के साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। आने वाली पीढ़ी हमारी जो बच्चे नए उभर रहे हैं वो खेलने में ग्राउंड हमारा ख़त्म होते जा रहा है और हम चाहते हैं कि निरंतर ग्राउंड पे सरकार के द्वारा ज़रा ध्यान दिया जाए। चारों तरफ से ग्राउंड में गंदगी और समस्त लोगों का कूड़ा कचरा हमारे ही मैदान में फेंका जा रहा है और यहाँ पानी की आप देख ही रहे हैं कि पानी किस तरीके से मैदान में दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और अगर इसे नहीं रोका गया तो ये पूरी तरीके से एक दलदल का रूप ले लेगा। कौन सा ग्राउंड है सर? ये नेताजी सुभाष फुटबॉल ग्राउंड है हमारा। यहाँ पे हम कई बार राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करा चुके हैं। खुद कई बार मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी
और अन्य भी मंत्री यहाँ पे आकर उद्घाटन और समापन में अपनी उपस्थिति दे चुके हैं। और ये ग्राउंड दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है। अगर आने वाले टाइम में अगर ये ग्राउंड की देखभाल नहीं की गई तो और ये ग्राउंड हमारे हाथ से निकलता चला जाएगा। रुद्रपुर पोस्ट ऑफिस में लगी बेरोजगारों की भीड़, सैकड़ों बेरोजगारों ने भरे समूह गौ के फॉर्म। पोस्ट मास्टर अनिल चंद्र खत्री का कहना है कि लगातार कई दिनों से समूह गौ को लेकर सैकड़ों बेरोजगार आ रहे हैं, इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को कोई परेशानी न हो, इसलिए हमने 3 ऑफिसर स्पेशल समूह गौ के फॉर्म भरने में लगाए हैं तथा 2 ऑफिसर अन्य कार्य में हैं। पोस्ट मास्टर का कहना है कि हमारा पूरा स्टाफ जोर शोर से कार्य कर रहा है ताकि किसी अभ्यर्थी को कोई परेशानी न हो। सर, ये जो भीड़ आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर हमारे पास कस्टमर हैं, इसमें से अधिकांश जो कस्टमर है हमारे समूह गौ के फॉर्म को ही यहाँ पर को जमा कर रहे हैं। इसका लगभग हमारे पास प्रतिदिन का जो एवरेज बुकिंग है 700 से 800 सामना करना पड़ रहा है जी। इसके लिए हमारे पास जितना भी स्टाफ हमारे पास उपलब्ध है, हमने पूरा प्रयास किया है कि किसी को कोई भी किसी की परेशानी न होने पाए। इसके लिए हमने सेविंग से बैंक के अपने काउंटर के साथ एक दूसरा। नमस्कार, मैं हूं दानिश वारसी। आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और आचार संहिता भी लग चुकी है। ऐसे में जानना चाहेंगे हम कि आम आदमी की पहली पसंद कौन है, वो किसको अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और किसको देखना चाहते हैं अगला प्रधानमंत्री। इसी के मद्देनजर हमने रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में किया एक सर्वे और लोगों से जाना वो किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आइए जानते हैं उनकी पहली पसंद कौन है। रुद्रपुर के वार्ड नंबर 2 ट्रांजिट कैंप में आइए हम यहाँ के लोगों से पूछना चाहेंगे कि वे अपना प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहते हैं और क्यों। आपसे पूछना चाहेंगे भाई साहब कि आपका क्या नाम है और आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मेरा नाम गोपाल सिंह है और हम नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा मानते हैं और मेरे को पता है कि जनता के लिए आगे कुछ बहुत करेंगे। आजकल उनका जोर शोर पूरे जोरों पे है, हर जगह नरेंद्र मोदी का ही नाम आ रहा है, इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आपसे पूछना चाहेंगे आप किसको प्रधानमंत्री। अभी उनका समर्थन करता हूँ। ऐसे क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी स्वराज ला पाएंगे। आजकल लहर वही चल रहा है, भाजपा का ही चल रहा है, तो हम लोग उन्हीं चाहते हैं करके मोदी जी को कि मोदी जी प्रधानमंत्री। आज जी प्रधानमंत्री बन जाएगा। आपकी क्या राय भाई साहब। राय हुई मोदी जी बने। क्या लगता है आपको स्वराज ला पाएंगे। लहर हमारी है, लहर तो हमारी उन्हीं की है। आपको क्या लगता है। मैं ये चाहता हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं ये चाहता हूँ कि बदलाव जरूरी है। 10 साल तक कांग्रेस ने सरकार बनाई, अब ये होना चाहिए कि कम से कम एक सरकार बदले ताकि देश की तरक्की हो। तो इस वजह से हम मोदी को सरकार मंत्री प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। गुजरात में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अगर वो बनेंगे तो हमारी युवा शक्ति को युवा पीढ़ी को शक्ति मिलेगी। क्या लगता है आपको स्वराज ला पाएंगे। स्वराज बिल्कुल ला पाएंगे सर। आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को सर। क्यों देखना चाहते हैं। सर हमें उनसे देखते हैं कि वो हमारे उत्तराखंड में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप किसको देखना। नरेंद्र मोदी को। क्यों। क्योंकि वो हमारे देश में या हमारे उत्तराखंड में नई नई योजनाएं और जनहित कल्याण की घोषणा करें। आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गुजरात की प्रोग्रेस कर रही है, वहाँ का विकास कराया है, उसी तरह से देश का विकास होएगा और वो एक अच्छे नेता है। और क्या कहते हैं, जैसा कि इलेक्शन का टाइम नज़दीक आ रहा है और हम जानते हैं आम आदमी से कि प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए और क्यों। आम आदमी की हम राय जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री हम ये बनाना चाहेंगे, ना कांग्रेस चाहिए ना बीजेपी चाहिए, हमें सिर्फ आम आदमी चाहिए। तो हमारा काम आम आदमी को क्यों चुना। हम इसलिए चुना, कांग्रेस सरकार कितना साल जीता है, बीजेपी को जीता है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। हम भी आम आदमी, हम ये चाहते हैं जो आदमी पार्टी बने। आप नरेंद्र मोदी को चाहते रहे और ऐसा ही प्रधानमंत्री हमारे देश को चाहिए जो विकास के मार्ग, जैसे गुजरात में उन्होंने विकास किया उसी तरह से विकास करें। कांग्रेस को देखते